Hello, Jai Hind to all the learners. Today we have very interesting session. Today we will know how to solve the question with value putting और make sure trust me आप इस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है CDS का अभी हम डिस्कस करेंगे पेपर 2021 का फर्स्ट का CDS फर्स्ट। तो उसमें हम सीखेंगे कि वैल्यू पुट करके आप क्वेश्चन के ईजिली आंसर पे कैसे पहुंच सकते हो और मिनिमम टाइम में। तो यही मेजर फैक्टर है जो आपको यूनिक डिफरेंट बनाएगा और लोगों से, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सीखेंगे और कुछ फॉर्मूले भी हैं और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने CDS 2021 फर्स्ट पेपर जो हुआ था हमारा, उसके क्वेश्चन लिए मैंने मैथ के ट्रिग्नोमेट्री के। तो इसमें हम सीखेंगे कि वैल्यू पुट करके किस तरीके से आंसर पे आसानी से और यानी मिनिमम टाइम में पहुंचा जाए। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू P, cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू Q। देन इसमें पूछा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q P माइनस 1। इसकी वैल्यू अब हमसे पूछिए। तो अगर हम यहाँ पे देखो P की वैल्यू हमें ये दे रखी है, अगर हम ये यहाँ पे रखेंगे तो क्वेश्चन का क्या होगा, बहुत लेंदी हो जाएगा और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसको हमें शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करके हम आसानी से आंसर पे पहुंच जाएंगे। और इसके हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है ये दे रखा है हमारे पास -1, B 0, C 1 और D हमारे पास 2। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है एक्चुअल एग्जामिनेशन में, वो आज आप सीखने वाले हो। और मैं देखो कैसे बहुत कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम थीटा की जगह क्या कर दें, 45 पुट कर दें। यूनिवर्सल ट्रिक है जो कि आप इस तरीके के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। मेक श्योर आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा मतलब सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और डेफिनेटली आप सही आंसर मार्क कर पाएंगे। तो थीटा जब हम 45 पुट करेंगे तो हमारे पास sec 45 की cos 45 की होती है 1/√2 और sec 45 की हो जाएगी √2 और ये tan 45 की 1 हो जाएगी। तो √2 - 1 हो जाएगी हमारी P की वैल्यू। और इसी तरीके से सिमिलरली वी हैव द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू √2 + 1। तो ये हमारे पास अब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई P और Q की। अब हम इजीली पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर। P प्लस Q की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, QP माइनस Q। तो P माइनस Q पहले हम इधर कर लेंगे, P माइनस Q प्लस P इंटू PQ। तो P में से Q को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो डायरेक्ट कर देंगे हम। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, इससे ये कट गया। तो हमारे पास हो गया यहाँ पे ओवरऑल -2। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 - 1 और ये दे रखा है हमारे √2 + 1। और जिसमें कि हमारा जो फॉर्मूला लगता है, आपको पता होगा कि हमारे पास एक फार्मूला होता है, अगर नहीं पता तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। जब हमारे पास a² - b² होता है तो अब हम उसे लिख सकते हैं a + b इंटू a - b। तो इसी तरीके से हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, a - b और इंटू a + b। तो अब इसको हम कर देंगे a² - b², यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे माइनस तो 1 ही रहेगा। 2 - 1 ओवरऑल आंसर हो जाएगा 1, तो इसका हो जाएगा 1 और यानी कि ओवरऑल जो आंसर आ गया हमारे पास -1। तो हमारे पास ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर पर आसानी से पहुंच सकते हैं। आई होप ये मेथड आपको इजीली समझ में आया होगा। मेक श्योर आपका जो 20% क्वेश्चन पेपर है ना, वो स्मार्ट अप्रोच से ही सॉल्व होगा और इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने हैं। और अब जो टाइम है वो प्रैक्टिस का नहीं रह गया, अब बस ओनली PYQ करने हैं आपको और रिवीजन जो अभी तक आपने किया है, बस रिवीजन पे टाइम दीजिए। इसी वजह से मैं PYQ को डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि एंड टाइम पे यही अप्रोच आपको मार्क्स गेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है हमारे पास cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू m।
कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू एम। तो इसमें हमसे वैल्यू पूछ ली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। तो इसमें हमारे पास कोसेक थीटा की वैल्यू पूछ ली। तो मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्री पे सेशन लिए थे और प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी थी, जिसमें मैंने इसकी आइडेंटिटी डायरेक्ट पढ़ाई थी। कोसेक थीटा का भी फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था डायरेक्ट, और कॉट थीटा का भी पढ़ाया था पर हम वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, और मैं आपको अभी भी बताऊंगा कि वो फॉर्मूला अगर आप याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में आता ही रहता है, वो पूछता रहता है। अभी कोसेक थीटा पूछा है, नेक्स्ट टाइम क्या पूछ सकता है, साइन थीटा पूछ सकता है, टेन थीटा, कॉट थीटा, कुछ भी पूछ सकता है। तो अभी जो हम फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी कौन सी वाली है, हमारे पास 3 आइडेंटिटी थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वही वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया था डायरेक्ट, हमारे पास इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन भी अच्छे कर रखे हैं इसमें, यानी कि मिक्सड कर दिया ऑप्शन, जिस वजह से अगर आपको फॉर्मूला भी याद है ना तो फिर भी एलिमिनेशन करने में दिक्कत आ जाएगी, पर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो ये ऑप्शन दे रखा है हमारे पास m+1/m, यानी कि ये दे रखा है ये ऑप्शन m+1/m। बी दे रखा है m-1/m। सी दे रखा है हमारे पास m/2 + 2/m। और डी दे रखा है हमारे पास m/2 + 1/2m। तो जब मैंने आपको आइडेंटिटी कराई थी तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा का हमारे पास m² + 1, जब हमारे पास यहाँ पे m दे रखा हो तो 2m। तो यानी कि m क्या है हमारे पास, अगर आपको नेक्स्ट टाइम क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 लिख देगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 5 को डायरेक्ट यहाँ पे पुट करना है m की जगह पे, और आपकी कोसेक थीटा की वैल्यू निकल आएगी ऐसी तरीके से। अगर वो कॉट की पूछेगा तो कॉट के लिए आपको कुछ नहीं करना, कॉट के लिए करना है कॉट थीटा इज इक्वल टू m² - 1/2m। तो इस तरीके से आप कॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके आगे फर्दर आप क्या होगा, जब कॉट थीटा की वैल्यू निकल आएगी या कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसके बाद आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय ट्राइंगल। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा के उससे वैल्यू निकल आएगी। तो आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ आ गए होंगे। तो अब हम कैसे पहुंचेंगे इसके आंसर तक, अब मैंने आपको बता दिया कि इसकी ये वैल्यू, और आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। मैं अभी भी आपको आई विल गिव यू एडवाइस कि आपको ये अभी तक याद नहीं थी, बट अभी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिजल्ट आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। तो अब जो मैं डी ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन है, तो हम कैसे देखेंगे कि ये m², जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें नीचे 2 नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, इसमें भी नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट। जब हम इसमें देखते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो m², 2 की इसमें मल्टीप्लाई 4/2m, तो ये भी नहीं है। इसको देखते हैं, 2m² + 2/4m, तो यानी कि इससे बन सकता है 2 कॉमन ले लो, m² + 1/4m, यानी 2 से 2 कट गया, यानी कि ये आ गया। देखो m² + 1/2m, तो ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद है ना। तो मिनिमम ये क्वेश्चन आपको देखते ही कितने सेकंड लेगा, अगर आपको ये फर्दर सॉल्व भी करना पड़ा तो अप्रॉक्सीमेटली 5 सेकंड। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और रिसेंटली पूछा गया है, कोई ओल्ड वर्जन नहीं है, ट्रेंड में इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो यही अप्रोच आपको एग्जाम में लगानी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए और लाने वाला हूं, और बहुत हेल्प करेंगी ये। यस प्लीज़, वी वर ऑन द थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, cos α + cos β, cos α + cos β इज इक्वल टू 2, और sin α + sin β इज इक्वल टू 0। और हमसे पूछा था कि आपको फाइंड करनी है वैल्यू cos 2α - cos 2β, cos 2α - cos 2β। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, और हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे थे, ए ऑप्शन था 0, बी था 1, सी था 2, और डी था कांट डिटरमाइंड, यानी कि ये 4 ऑप्शन हमारे पास थे। तो इसमें क्या करना है कि आपको वैल्यू पुट करके ही एक्सपोजर यानी विद प्रैक्टिस आपको पता पड़ेगी कि कौन सी वैल्यू हमें इसमें
पुट करनी चाहिए जिससे कि कंडीशन सेटिस्फाई हो। अगर हम अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू यानी 0 रखते हैं तो हमारी दोनों कंडीशन जो है ऊपर वाली वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। कैसे? क्योंकि जब हम अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा 1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास ओवरऑल 2। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Similarly, in this way, if we will put alpha is equal to beta is equal to 0 in this way, so we will get 0 plus 0 0, यानी कि both conditions are satisfied. In these type of situation, what you have to do, you have to first put the value, then satisfy the condition, then you can move ahead. तो ये आपको यू हैव टू बी कॉशियस, तो आपको ये थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास विल गेट 0 माइनस कॉस 0। वी नो दैट वैल्यू ऑफ कॉस 0 इज इक्वल टू 1 और 1 माइनस 1 ओवरऑल आंसर विल बी 0। तो देन द ऑप्शन ए विल बी राइट, दैट इज गिवन इन दिस ए इज इक्वल टू 0। सो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अमेजिंग है, यानी कि 1 प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा। इफ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय प्रॉपर मेथड ना, दिस विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तब आपके बाद तब ये 2 मिनट लेगा। तो अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो हाउ वी कैन रीच ऑन द सॉल्यूशन और रीच ऑन द राइट ऑप्शन विद इन 30 सेकेंड्स। तो ये आपको मैं यही सिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यही आपको सीखना है राइट अप्रोच। और आपके लिए जब एग्ज़ाम हो जाएगा आपका 10 अप्रैल को CDS का, उसके बाद मैं आपके लिए एक नया बैच लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको होल मैथ कवर कराऊँगा, यानी कि CDS के लिए पूरी कंप्लीट, जो आपके सितंबर अटेम्प्ट के लिए जो अपीयर होंगे अभी जो हमारे पास कैंडिडेट्स, तो वो मैं आपको पूरी कवर कराऊंगा। मैं ना कि बिल्कुल, ये भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ाऊंगा और सारे जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको मेन रिज़ल्ट याद रखने हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और कुछ फार्मूले मैंने आपको बताया, मेन रिज़ल्ट और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और कंसेप्चुअल क्लियरिटी तो मैं आपको कराने ही वाला हूँ, तो वो आपको मैं कराऊँगा। तो आई होप अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फर्दर आपके लिए हेल्प मिलेगी। और सारे यानी कि जो भी आपके जिससे CDS की फुल प्रिपरेशन करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैं रिज़ल्ट ओरिएंटेड चीज़ें आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो अब इसमें वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? अगर हम मोस्ट वैल्यू हमारे पास जो हम पुट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 45 हर जगह एप्लीकेबल होता है, बट आपको देखना पड़ेगा कुछ जगह कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि हमारे पास क्या हम थीटा इज इक्वल टू 45 नहीं रख सकते, जैसे कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 45 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अगर हम थीटा इज इक्वल टू 45 रखेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस 1, यानी कि ये हो गया 1/0, और 1/0 क्या होता है हमारे पास, नॉट डिफाइंड। तो इस जगह हम थीटा इज इक्वल टू 45 नहीं रख सकते, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं इसके, ए दे रखा है 4, बी दे रखा है 3, C 2 और D 1, यानी 4 3 2 1। जब हम थीटा इज इक्वल टू 45 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आंसर आएगा 1 प्लस कॉट 45 1 माइनस कॉसेक 45 होता है √2, यानी कि ये ओवरऑल हो गया 2 माइनस √2, और उधर आ जाएगा 2 प्लस √2। तो देखो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, तो वही यहाँ पे हमारा हो गया a माइनस बी, ये a माइनस बी हो गया, ये a प्लस बी हो गया। तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट होता है वो होता है a² माइनस b², तो ये a² हो गया, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 4 और माइनस 2, आंसर विल बी 2, यानी C ऑप्शन विल बी द राइट आंसर।
तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले पते होने चाहिए, जो कि अलजेब्रा का फॉर्मूला है हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि मैं आपको कराने वाला हूँ, और वो ना कि एक बार आया, काफ़ी टाइम्स, यानी कि 2 से 3 टाइम्स CDS के एग्ज़ाम में आपके देखा गया है। और स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट टू द NDA, तो NDA एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन। और इसके साथ भी मैं आपको एक कंसेप्ट और सिखाऊंगा, तो यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए। 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, इसमें क्या पूछा है हमसे, लीस्ट वैल्यू पूछी है। और इसके हमारे पास 4 ऑप्शन है, A इज इक्वल टू, A जो दे रखा है वो 5 है, B 4 है, C 3 है और D 2 है। तो इसमें लीस्ट वैल्यू पूछी है, तो इसका आपको कुछ भी नहीं करना, विदाउट पेन एंड पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। अभी तो क्या हुआ है कि इसमें लीस्ट वैल्यू पूछी है, पर आपसे ग्रेटेस्ट यानी मैक्सिमम वैल्यू भी इसमें पूछ सकता है। तो इस तरीके के फंक्शन को आपको कैसे देखना है, यानी कि आपको जो मैं अगर डायरेक्ट बताऊं इसको, तो जनरल जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, A sin स्क्वायर थीटा प्लस B cos स्क्वायर थीटा, ये इसकी जनरल फॉर्म है। इस तरीके के अगर आपको क्वेश्चन मिलता है और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछता है, तो आपको क्या करना है कि अगर इसमें मिनिमम वैल्यू पूछी है तो इन दोनों में आपको कॉफिशिएंट देखनी है, इसके साइन स्क्वायर थीटा का कॉफिशिएंट देखना है और कॉस स्क्वायर थीटा का कॉफिशिएंट देखना है। जो इसमें मिनिमम है, यानी कि हमारे पास A मिनिमम है, तो मिनिमम की बात की है उसने, तो मिनिमम हो जाएगा हमारे पास 3, यानी कि C इसमें राइट होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है कि इसका जो कॉफिशिएंट है कॉस स्क्वायर थीटा का B यानी कि 4, वो हमारे पास मैक्सिमम होगा। तो ये मैंने आपको यूनिवर्सल बता दिया। अब जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, ना कि ये आपने ये रट्टा नहीं मारा, इससे आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो रही है मैक्सिमम मिनिमम की। तो ये कुछ तरीके के हम क्वेश्चन इस वजह से लेते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन के साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, कुछ कंसेप्ट हमारे कवर नहीं हो पाते थ्योरी में, तो जो हम कवर करते हैं विद क्वेश्चंस। एक्सक्यूज मी। और सिक्स्थ क्वेश्चन है जो कि आपको मैंने कहा था कि कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं जो आपको याद करने होते हैं, तो उसमें हम दे रखा है P इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो इसकी अगर आपको ऐसे कभी भी आए, जैसे कि अगर मैं आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्ट जनरल, साइन की पावर 2m थीटा प्लस कॉस की पावर 2m थीटा, जब कभी भी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछे तो आपको क्या करना है। मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास इसकी होगी 1, कभी भी पूछे तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1 नहीं होगी, बट हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू 45 पे। तो ये आपको पता होना चाहिए और यही कंसेप्ट हमारा लगने वाला है। कैसे, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके 2 स्टेटमेंट दे रखे हमारे पास, P कैन बी लेस देन 3/4, यानी कि हमें पहले P की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट दे रखा है कि P की वैल्यू 3/4 से कम हो सकती है। B स्टेटमेंट दे रखा है P कैन बी मोर देन 1, P की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है। यानी कि इसमें ओवरऑल बात की गई है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर फ्यूचर में, यानी अब जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, अगर ये पूछता है क्वेश्चन तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर इससे रिलेटेड, यानी कि अगर यहाँ पे साइन की जगह कुछ भी रख सकता है m की जगह, तो अगर हम m की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 1 पुट कर दिया और यहाँ पे 2 कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन की स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 2n। तो ये इस तरीके से होता है। तो अब हम कैसे करेंगे, जब हमें पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो ये दे रखा है हमारे पास P कैन बी मोर देन 1, तो ये तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन 2 रॉन्ग है। और जिसकी वजह से हम ऑप्शन, देखो एक ऑप्शन से आप ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, आप 50% आंसर तक पहुंच सकते हो।
तो हमारे पास जो ए है वो दे रखा है 1 ओनली, बी दे रखा है 2 ओनली, सी दे रखा है बोथ 1 and 2, डी दे रखा है neither 1 neither 2। यानी बोथ 1 and 2 वाला कैसे करेक्ट रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमारे पास 2 पता है कि गलत है, क्योंकि इसकी 1 से वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इस तरीके से हमने सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। और अब हम देखेंगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो थीटा इज इक्वल टू 45 जब हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल पावर 4। तो इसका हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, 2 की ऊपर मल्टीप्लाई करें 2 की नीचे, यानी कि नोमिनेटर में और डेनोमिनेटर में। ये एलसीएम लेने का फास्ट तरीका है जिससे आप, तो यानी कि 4/3, यानी कि इससे कम हमारे पास नहीं हो सकती वैल्यू। तो हमारे पास जो neither 1 neither 2 यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पसंद आई होगी। ऐसे अपकमिंग सेशन हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे लर्न विद CDS एस्पिरेंट पे। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।